आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। बीजेपी से हाथ मिलाने के इम्कानात को गुलाम नबी आज़ाद ने किया मुस्तरद। कहा, इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि राहुल गांधी की टीम पार्टी से भाग रही है। गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी छोड़ना गैर इखलाकी सियासत, वकार रसूल का रिमार्क। कहा, आज़ाद पार्टी लॉन्च करने किसी के ग्रीन सिग्नल का कर रहे थे इंतजार। साबिक डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलक समेत कई लीडरान कांग्रेस से इस्तीफा। गुलाम नबी आज़ाद की तायद का ऐलान। अपनी पार्टी के भी 12 लीडरान ने दिए इस्तीफे। आइंदा माह जम्मू में गुपकार इत्तेहाद ने तलब किया गैर बीजेपी कुल जुमाती इजलास। गैर रियासती वोटर्स मामला पर किया जाएगा तबादला ख्याल। यूसुफ तारिक गामी का बयान। जम्मू में वकला की काल पर बाजार रखे गए बंद। निकाली गई एहतजाजी रैली। पुंछ में भी मुजाहरा। मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स का श्रीनगर में धरना। मांगे पूरी करने का किया मुतालबा। कपवाड़ा में पुलिस की खसूसी कार्रवाई। ममनुआ अद्वियात की भारी मिकदार जब्त। एक सरकारी मुलाजिम समेत 2 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। दरिया चनाब में छलांग लगाकर डोडा में खातून ने की खुदकशी। दौड़वांतनाग में 37 साला शख्स की पाई गई मस्तबा हालत में लाश। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। बीजेपी और मोदी से हाथ मिलाने से मुतल्लक पूछे गए सवाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो बीजेपी के हलकों में उनका एक वोट नहीं बढ़ा सकते और ना बीजेपी इनके लिए हल्का जात में आधा वोट बढ़ा सकती है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस तरह के इल्ज़ामात को कांग्रेसी लीडरान का जहनी दिवालियापन करार दिया है। कांग्रेस से मुस्तीफा होने वाले सीनियर लीडर व राज्यसभा के साबिक अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस से अलहदगी इनकी जिंदगी का एक कठिन फैसला था। 2 दिनों तक वो सो नहीं पाए। गुलाम नबी आज़ाद ने भाजपा शमूलियत इसकी तायद से मुतल्लक होने वाले तबसरों को मुस्तरद कर दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इन पर कांग्रेस के कायदीन की जानिब से आयद किए जाने वाले मुख्तलिफ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया है। बिलखसूस राज्यसभा में अपनी अलविदा के मौके पर मोदी और इनकी दरमियान पेश आए आंसू के तबादलों पर किए जाने वाले तबसरों को उन्होंने जाहिलाना करार दिया। आज़ाद ने इस बात का इजहार किया कि बरसों कबल कश्मीर में पेश आए एक धमाका में होने वाली हलाकतों की याद में मोदी और इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्होंने गले मिले इनसे मुतल्लक खामोशी है। आज़ाद ने कहा कि वो मोदी को एक सख्त आदमी समझते थे, इसलिए कि इन्हें बीवी बच्चे नहीं, लेकिन उन्होंने इस सानिया में पर इंसानियत पेश की थी। पार्टी छोड़कर भागने के इल्ज़ाम पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि आज राहुल की टीम के बेशतर लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि G23 के मरसाला ने दरअसल कांग्रेस में हलचल मचा दी है, इसलिए एक ऐसा तर्ज बनाया गया था कि आला क़यादत से कोई सवाल नहीं कर सकता। उसको देखकर उन्होंने किया उनसी पूरी बात। ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजरा, तो उस घटना पर रो रहा था। और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दर्द आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें
मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं। जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करें। अच्छा सुनिए, दूसरा, कम से कम अध्ययन करिए, आप पढ़े लिखे हो। उस दिन की सभी लीडरों का, शरद पवार से लेकर टीएमसी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर रीजनल पार्टीज के लीडरों के उनके कंटेंट्स भी सुनिए। उन्होंने रियल सेंस में उन्होंने तो उस पर रोया, उन्होंने क्या कहा है वो भी सिर्फ मोदी सिंह असली मोदी सब बहाना की आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G20, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंडिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है। आरपीएन सिंह वो भी तो राजीव गांधी, यहाँ राजस्थान वो क्या कहते हैं, हमारे हिमाचल का जो पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, और फिर राहुल जी ने उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो ओल्ड था, वो भी राहुल गांधी की। आपने अभी ये जो नए लड़के राजस्थान या गुजरात से लाए थे 30-30 साल के, वो ओल्ड थे, वो भी राहुल ने पिकअप किए थे, वो क्यों भाग गए? आपके आसाम की लड़की जो महिला सुष्मिता देव ऑल इंडिया, उसके बाप हमारे कुलीग थे, वो राहुल गांधी की थी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होकर वो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। प्लांट करने वाले वो कांग्रेस में कभी नहीं रहे हैं। उनका काम है प्लांट करने के लिए, उसी की खाते हैं, उसी में एमपी बनते हैं, उसी में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और उसी में चेयरमैन बनते हैं कमेटी। जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम, उसका मालूम है, कहते हैं कांग्रेस और गुलाम नबी हो जाएंगे चेतन, उसका मालूम है कि उनका दिवालिया निकल गया है। उनको जम्मू कश्मीर के मालूम, हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी अलग, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मालूम? अलायंस हो सकता है, पोस्टपोन किसको आता है? पार्टी में दूसरी पार्टियां भी तो हैं, मेरी पार्टी हो, मैं तो अभी जन्म ही ले रहा हूं, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी? अभी यह है जो कांग्रेस, देखो इन एक साल में हमारे 3 सिटिंग एमएलए भाग गए, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे 9% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाग गए इस 1-1.5 साल, 90%। हमारे दूसरे, इससे पहले हमारा जो ग्रुप था वही बचा। मैंने मिसेस गांधी को कहा कि आपके लोग इनडिसिप्लिन, हमको बधाई दे दो कि वो दूसरी पार्टी में जाने वाले थे, मेरे इनडिसिप्लिन की वजह से मैं तो रहे, वरना वो भी दूसरी तरफ जाने वाले थे। तो ये एटलीस्ट कांग्रेस को मानने वाले, यही कारण है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 99% मेरे साथ आ गए। उनको मालूम है कि संगठन को बचा नहीं सकता है या लीडरशिप नहीं है उनकी, वो मेरे गए बगैर ही आया। और मिनिस्टर्स और एक्स एमएलए एमएलसी वो 80% मेरे साथ आए। एमएलए हमारे बच्चे थे अभी सिटिंग मतलब डिसॉल्व असेंबली, बाकी तो भाग गए थे, उनमें से 6 में से 5 हमको आए और 36। तो मैंने कहा तो ये जो 5 थे ये बीजेपी तो नहीं जा, ये दूसरी पार्टी में जा रहे थे। तो मैंने उनको रोका, कहा आप नहीं कांग्रेस में नहीं रहना। मैंने कहा आप कहीं नहीं जाओ, मैं अलग पार्टी हूँ। कहा फिर हम रुकेंगे।
तो ये हमने कांग्रेस को मानने या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानने वालों के लिए बनाई, वरना मैं अगर कल इनके जाने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पे जा तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला कोई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि PAGD की कॉल पर आइंदा माह जम्मू में एक कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। गुपकार इत्तेहाद के तर्जमान VCPIM जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस इजलास से मुतल्लक बताया कि मीटिंग PAGD के सदर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू में इनकी रहायशगाह पर 10 सितंबर को दिन के 2 बजे होगी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू में होने वाली आल पार्टी मीटिंग भी PAGD की जारी मशवरात का हिस्सा है, ताकि इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के लिए इंतखाबी फहरिस्तों में गैर मुकामी लोगों को शामिल करने के किसी भी इकदाम के खिलाफ मुतहद होने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सके। याद रहे कि गुपकार इत्तेहाद ने 22 अगस्त को श्रीनगर में इसी तरह की मीटिंग तलब की थी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और अकाली दल मान के अलावा इसके तमाम हलकों ने शिरकत की थी। ताहम सजाद लोन की क़यादत वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी इस मीटिंग से दूर रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के सदर और साबिक वज़ीर आला अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद कहा था कि जम्मू व कश्मीर की इंतखाबी फहरिस्तों में गैर मुकामी अफराद को शामिल करने का कोई भी फैसला नाकाबिल कबूल है और उसका हर तरह से मुकाबला किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने इस मीटिंग की सदारत की, कहा था कि वो गैर मुकामी लोगों को वोटिंग के हक देने के इकदाम के खिलाफ मुतैद है, क्योंकि इससे जम्मू व कश्मीर की शनाख्त को ख़तरा है। उन्होंने कहा था कि रियासत की शनाख्त ख़त्म होने वाली है। यहाँ रहने वाले डोगरा, कश्मीरी, पहाड़ी या गुज्जर या सिख अपनी शनाख्त खो देंगे। असम्बली के बाहर वालों के हाथ में होगी। हम सब की मुखालफत करते हैं। नाज़रीन, सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद पर तनकीद करते हुए जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सरबराह वकार रसूल वानी ने पीर को कहा कि आज़ाद ने कांग्रेस छोड़कर गैर इखलाकी सियासत की और आज़ाद के साथ शामिल होने वाले लोगों के निकलने से अब कांग्रेस में अब कुछ कबाड़ बाकी नहीं रहा है। वकार रसूल वानी ने पार्टी के श्रीनगर हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कोई भी कांग्रेस छोड़ना चाहता है वो जा सकता है और जो रहना चाहते हैं उनका इस्तकबाल है और वो पार्टी के लिए मोती साबित होंगे। वकार रसूल वानी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वो गुलाम नबी आज़ाद के वफादार थे और गुज़श्ता कई साल से हमेशा आज़ाद के नारे बुलंद करते रहे हैं, लेकिन जैसा कि पहले से मंसूबा बनाया गया था, आज़ाद ने पार्टी छोड़ने के बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। वकार रसूल ने कहा कि 2 बरस से आज़ाद पार्टी लॉन्च करने की फिराक में थे, लेकिन इन्हें सिग्नल नहीं मिल रहा था। जो इस सिस्टम को चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी कभी खत्म होती नहीं है। आपको मतलब कांग्रेस पार्टी किस चीज को किस तरह देखो, ये तो मैं नीचे खाऊंगा, मैं जब ऊपर चढ़ा तो उसने नीचे से पेड़ गिरा दिया, तो मुझे मेरे साथ ऐसा कोई डिस्कस उसने किया नहीं, तो हम उसको अच्छी सजेशन दें। 40-50 साल पार्टी ने दिया है, अब जिंदगी के आगे में मत आओ और ये मैं उसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए और कितने MLA और कितने मिनिस्टर वो अपने साथ एक्स मिनिस्टर और एक्स MLA लेके चला गया। लेकिन आपने देखा सेम 2002 में कांग्रेस जो है 30 MLA के लेके आई और 10 MLA एसोसिएट लेके आई और 2 बार गवर्नमेंट में भी आई और चीफ मिनिस्टर भी बना। किसी के जाने से कोई अपने आप को फार्मर MLA बोलता हो, मैं जी तूफान हूं, मैं भी एक्स MLA हूं, मैं भी अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हारा हूं, लेकिन मुझे दोबारा लोगों के पास जाके दोबारा लोगों से अपने काम गिनवाने हैं, रिक्वेस्ट करनी है। दोबारा जब मैं जीतूंगा तब मैं सिटिंग MLA, नहीं तो मैं आम नागरिक की तरफ। तो कोई MLA ज्वाइन करता है, कोई एक्स मिनिस्टर ज्वाइन करता है,
आप जाके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियों की हालात पूछिए। गुलाम नबी आजाद साहब एक हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। अब वो समंदर छोड़ के क्या कहते हैं झील तक वो नदी में पहुंच गए। अब आगे पता चलेगा वो 2 सीटें लेगा, 1 सीटें लेगा या कुछ भी नहीं लेगा। वॉज वेरी मच क्लोज एसोसिएट ऑफ गुलाम नबी आजाद। मेरा नाम भी प्रेसिडेंट के लिए उसने रिकमेंड किया। मैं 23 तारीख को उसके साथ 2 घंटे बैठ के मिल के आया और 26 को उसने पार्टी बना सजेस्टिंग कि हमको पार्टी नहीं बनानी चाहिए, जिस पार्टी में हम हैं उसी में रहना चाहिए। ये हमने सजेशन हमेशा दी उसको, तभी मैं यहां हूं और वो अलग है। तो ये 2 साल से चल रहा था, ये आज से नहीं चल रहा है सिस्टम। आप गलतफहमी में जम्मू कश्मीर के लोग न रहे, लेकिन वो सिग्नल का वेट कर रहे थे कि जब मुझे सिग्नल आएगा तब मैं लॉन्च करूंगा। किनकी सिग्नल थी? मुझे क्या पता, कोई हाईकमांड होगा जो उनके लिए रो रहे हैं, जो उनको अवार्ड देते हैं। कल भी बुखारी साहब ने कहा कि वो ए टीम है। आप सब बुखारी साहब को भी बोलते हैं कि वो बी टीम है। तो ये टीमें आपस में जैसे जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के 12 लीडरान ने अपनी पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर ली है। इन पार्टी लीडरान ने पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी को अपने इस्तीफे भेज दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ एक नई पार्टी तश्कील दे रखे हैं। इसी दौरान अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी से निकलने पर कहा कि इससे कांग्रेस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सियासत का, लेकिन जैसा हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं उस पार्टी से सब निकल रहे हैं, तो एक ये भी नहीं। तो ऐसा कुछ हमें लगता नहीं है कि कांग्रेस एक थॉट है हिंदुस्तान में, वो थॉट चलता रहेगा। लोग आते जाएंगे, लोग निकलते जाएंगे। देखिए, मैंने तो हकीकत बताई, क्योंकि वो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन सभा में, राज्यसभा में अक्सरियत बीजेपी की नहीं थी। तो अगर वो चाहते तो वो रोक सकते थे, रोका नहीं। कश्मीरियों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वफा नहीं की। हमने तो हकीकत बोली, ये तो रिकॉर्ड पे मबनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बोला जो लोगों को पता नहीं थी। वोट खिलाफ दे सकते थे, रुक जाता। पुराने ही चेहरे होंगे, नए तो अब यहाँ की सियासत में आपको पुराने ही चेहरे मिलते हैं। वो भी बहुत पुराने चेहरे हैं। खुद ही उन्होंने बोला 5 साल से मैं हूँ। वही 5 साल जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द चलाए होंगे वही उनके साथ जाएंगे। और यहाँ पर चना हल्के खिते चनाब में से वो ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ तो होगा ही। पुराने चेहरों ने ही कश्मीर को थोड़ा खराब करके रखा। नहीं, पुराने चेहरे मतलब है कि पॉलिटिशियन तो वही होते हैं जिनको 30-40 साल एक्सपीरियंस हो। हम जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, हम तो एक खास मुद्दे को लेके बदलाव की सियासत पे आए। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने गुपार इत्तेहाद को मुंतशिर करार दिया है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इंतखाबात में तनहा लड़ने के बयान का हवाला दिया। इसी दौरान बीजेपी लीडर तरुण चग ने भी कांग्रेस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। इससे पहले भी हमने बहुत बार गठबंधन देखा, इसके पहले भी बहुत बार गठबंधन देखा और कैसे टूटते चले गए। पिछले दिनों भी ये साथ साथ में बैठे थे। बाद में ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐलान कर दिया कि हम अपने बल पर 90 सीटें लड़ेंगी। अब वो उनकी आपस की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है। दूर कर दिया गया। राहुल गांधी को हम कामयाब बनाना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब होना नहीं चाहते। उन लोगों को G23 की चिट्ठी के बाद से दिक्कत थी, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते। देखिए, जम्मू कश्मीर में हुआ G23 सम्मेलन कांग्रेस के बड़े लीडरों का एक इशारा था लीडरशिप को, लेकिन कांग्रेस जब तक परिवारवाद से नहीं निकलेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। 1947 से लेकर के आज तक उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही बनाया, और इसके साथ ही एक आध कोई बनाया सीताराम केसरी जैसा कोई प्रधान, तो वो भी उनकी जी हजूरी करने वाला था। इससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस में साइकोफेंट्स लोगों
के लिए ज़्यादा स्थान है या परिवार के आसपास घूमने के लिए स्थान है। और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो गार्ड से पूछते हैं, वो अपने पीए से पूछते हैं, उससे स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंडर्ड क्या रह गया है, उससे सही मायने में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। के इस्तीफे के बाद नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? देश के अंदर पहले ही की हजारों पार्टियां हैं और हर नेता को, हर दल को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, उसमें कोई नई बात नहीं है, बनाए वो भी बनाए। उन्होंने ये भी बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। ऐसा है कि ये उनका आंतरिक फैसला है कि वो गुपकार गठबंधन में जाना चाहते हैं, जिसकी कांग्रेस पहले ही पार्ट है और वो भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो इसका फैसला तो उनको ही करना है। आप इस पर उनसे ही प्रश्न पूछे तो अच्छा रहेगा। सर, आजाद साहब को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखा जा रहा है। ये तो इस पर फारूक अब्दुल्ला साहब या महबूबा जी डिबेट करे तो अच्छा रहेगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, महबूबा जी बनेंगे, तारिक कारा जी बनेंगे, कि गुलाम नबी आजाद साहब बनेंगे, कि तारे गामी साहब बनेंगे। ये तो उनको तय करना है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा गुपकार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है और जनता गुपकार गठबंधन को। नाजरीन, साबिक डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मुल्क समेत 3 दीगर कांग्रेस लीडरान ने पीर को गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। याद रहे कि जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने जुमा के रोज़ कांग्रेस के साथ अपनी 5 दिहाइयों की रफाकत को ख़त्म करते हुए पार्टी की बुनियाद रकूनियत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके एक के बाद दीगर दर्जनों सीनियर कांग्रेस लीडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आज कठुआ के वनी असम्बली हलका के साबिक MLA गुलाम हैदर मलक, 2 साबिक MLA सी कठुआ सुभाष गुप्ता और डोडा से श्याम लाल भगत ने अलायदा तौर पर पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आज़ाद के करीबी साथी और साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरवरी ने कहा कि गुलाम हैदर मलक, गुप्ता और भगत के खतूत हमायत मौसूल हुए हैं। ज़राए ने बताया कि साबिक नायब वज़ीर आला तारचंद, साबिक वज़रा अब्दुल मजीद वानी, मनोबल लाल शर्मा और गुरु राम और साबिक MLA बलवान सिंह ने भी आज़ाद से दिल्ली में मुलाकात की और इम्कान है कि वो मंगल को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज़ाद की हिमायत का ऐलान करेंगे। कांग्रेस के 1 दर्जन से ज़्यादा सरकुर्दा लीडरान बशमूल साबिक वज़रा और कानून साज के अलावा सैकड़ों पंचायती राज इंस्टीट्यूट, PRI के अरकान, म्यूनसिपल कारपोरेटर्स और ज़िला और ब्लॉक सतह के लीडर आज़ाद के साथ शामिल होने के लिए पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जो जल्द ही जम्मू व कश्मीर से जल्द ही एक कौमी सतह की पार्टी का आगाज़ करेंगे। इसी दौरान पुलवामा में मोहम्मद अयूब बकर ने भी कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। मैं मोहम्मद अयूब बकर पुलवामा से पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस की रुकनियत में था और कांग्रेस के साथ दिलोजान कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और जितना मुझसे हो सका कांग्रेस पार्टी की मतलब ये खिदमत की। आज जबकि आज़ाद साहब ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की तो मैं आज़ाद साहब के सपोर्ट में अपनी बुनियादी मेंबरशिप से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। जबकि मैं पिछले 25 साल से कांग्रेस का एक दीवाना सिपाही रहा हूँ। मैं आज़ाद साहब के सपोर्ट में अपनी रुकनियत और अपने जितने मेरे पुराने, चाहे मैं PCC मेंबर था, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट था, जितने भी मेरे ओहदे थे सभी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो मैंने आज़ाद साहब के नेतृत्व में की है, जब वो JKPCC के प्रेसिडेंट बने और हमारे वर्ग प्रेसिडेंट उस टाइम मोहम्मद अमीन बाट थे यूथ कांग्रेस की। तो जब भी मैंने नारा दिया है, मैंने आज़ाद साहब जिंदाबाद दिया है और मैं पर्सनली आज़ाद साहब को और मतलब ये बाट साहब को जानता हूँ और सीनियर कांग्रेस लीडरों को। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि आज़ाद साहब एक अच्छी दिशा
में जाएंगे और कम से कम जम्मू कश्मीर के मसाइलों का अजाला हमारे मतलब अजाला अगर करना है तो आज़ाद साहब का सपोर्ट हर एक आदमी को करना चाहिए। जितने आज़ाद साहब के सपोर्टर हैं, काफ़ी सारों ने मुझे फ़ोन किया, काफ़ी सारों के साथ बात की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। इंशाल्लाह हम सभी सपोर्टर्स के साथ में जम्मू रैली में इंशाल्लाह जाएंगे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जिला रामबन की सब डिवीज़न गोल से सीनियर कांग्रेस लीडर गुलजार वानी ने आज गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है। गुलजार वानी का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद का भाजपा से कोई तल्लुक़ नहीं है, इन पर लगाए जा रखे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ताहम आज उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करते हुए गुलाम नबी आज़ाद की तायद व हमायत का ऐलान किया है। इधर जम्मू में शिवसेना की रियासती यूनिट की जानिब से आज मनीष सुहानी की सरबराही में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मरकज़ से मुतालबा किया कि जम्मू व कश्मीर को दफ़ा 370 के तहत खसूसी दर्जा दिया जाए। के तहत जम्मू कश्मीर को दो विशेष दर्जा, धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर को दो विशेष दर्जा। जो आज यहाँ पर हमारा प्रदर्शन था, देखिए जम्मू कश्मीर के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ के भूपुत्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, यहाँ की हमारी संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश रची जा रही है। हम आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से जम्मू कश्मीर के लिए तमाम पूर्ववर्ती राज्यों की तर्ज पर, सीमावर्ती राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लिए धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाने की मांग करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, भूपुत्रों के साथ यहाँ लगातार जो है नाइंसाफी हो रही है। हमारी नौकरियां, शिक्षा संस्थाओं के अंदर बाहरी लोगों को भागीदार बनाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब यहाँ पे मताधिकार भी जो है बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। व्यापार हमारा यहाँ पर बाहरी लोगों के हाथों के अंदर चला गया है, जिसे शिवसेना कतई सहन नहीं करेगी। हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी द्वारा यहाँ पर जो है विकास, रोजगार के साथ साथ अमन बहाली का वादा किया गया था, मगर जमीनी तौर पर ये तमाम वादे जो है पूरे होते हुए कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स यूनियन की जानिब से आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया गया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले इंजीनियर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनके साथ इंसाफ करे। उन्होंने वाटा के हुक्मनामा को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स का एक कैंडिडेट हूँ। हमारी जो स्कीम है 2002 में शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती के साथ जो GAD का ऑर्डर आया, ऑर्डर नंबर 752 2020, तो उसमें हमारी जो स्कीम है इसको जो 30% रिजर्वेशन होती थी, हम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं और हम वो काम करते थे जिसके लिए हम टेक्निकली साउंड है, परफेक्ट है, वही काम हम रद्द-ए-अमल देते थे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की जानिब से। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हमारे जानिब थी उनको हम फॉलो करके वो काम अंजाम देते थे और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स का कुछ शेयर होता था हमारे इंजीनियर्स के लिए, उसके रद्द-ए-अमल के तहत हम काम करते थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो स्कीम जो है अबॉलिश की गई विदाउट एनी राइम और रीज़न 2020 में, और उसके बाद से जो हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और तब से हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वक्तन फ़वक्तन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर किसी दरवाजे पे हम गए हैं। LG साहब तक हमारी गुहार भी पहुंच चुकी होगी क्योंकि 2020 से लगातार हम ये गुहारें लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो स्कीम है उसको बहाल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ से गवर्नमेंट हमें ये आश्वासन दे रही है कि हम अनएम्प्लॉयड यूथ को ड्रग्स से दूर रखेंगे,
ये डिप्रेशन से दूर रखेंगे। और दूसरी ओर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की बात है, मैं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की बात करूंगा जो डिग्रियां ले चुके हैं और ये काम कर रहे हैं, उनको भी वो डिप्रेशन और ड्रग्स की तरफ अगर रुजू कर रहे हैं। अगर यही गवर्नमेंट का हाल रहा तो बदकिस्मती के साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा दूर नहीं जाएगी। हालांकि हम इनसे लगातार ये मुतालबे कर रहे हैं कि हमारी स्कीम को रिवाइव किया जाए, जो स्कीम उन्होंने ही, क्योंकि हर किसी को वो रोजगार नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड एक स्कीम बनी हुई थी, तो उसको एबॉलिश करके बहुत एक बड़ी नाकामयाबी है और नाइंसाफी है हम सबके परिवारों के साथ और यंग जनरेशन के साथ। और उस स्कीम को एबॉलिश किया गया है जिसके लिए हम इंजीनियर्स टेक्निकली साउंड थे ये काम करने के लिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर आज जम्मू में बाजार बंद रखे गए। इस दौरान वुकला की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। जानीपुर में आज रैली निकाली गई। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में वुकला की जानिब से धरने दिए गए और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इनकी मांगें पूरी की जाएं। दूसरी जानिब बार एसोसिएशन पुंछ की जानिब से भी धरना दिया गया। सोसाइटी को इनवाइट किया था कि हमारी एजिटेशन बहुत दिनों से चल रही है और हमारी जायज़ डिमांड्स हैं जो हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर अदालतें यहाँ एक ही प्रीमिसेस में होंगी, इससे आवाम को भी फ़ायदा है, उससे वुकला साहिबान को भी फ़ायदा है, सारी सोसाइटी को उससे फ़ायदा है। तो वहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें ये कहा था कि आप एक हफ्ते का अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दे दीजिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट हमारे कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर एक ऑर्डर पास कर देती है कि यहाँ पे मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बंद की कॉल जो है ये हम डेफर कर देंगे। तो कल तक हम वेट कर रहे थे गवर्नमेंट से, जब हमें कुछ नहीं मिला, कोई ऑर्डर नहीं पास किया गवर्नमेंट ने, फिर आवाम का ये फैसला है। हमारी जो डिमांड्स हैं कि कोर्ट कम्प्लेक्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बननी चाहिए, उससे जो हमारे जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, कैट है, DRD है, कंज्यूमर है, हम चाहते हैं एक ही बिल्डिंग में हो, जो कि आगे पीछे बनी हुई है, स्कैटर्ड है। इससे वकील जो जिनके पास तो बहुत से जूनियर है वो तो काम चला लेते हैं, कि वकील ऐसे नहीं है उनके पास जूनियर नहीं है, वो बेचारे एक काम करते हैं दूसरा रह जाता है। इसलिए भी हमारी बहुत पुरानी डिमांड है, रजिस्ट्रेशन, DRT, कैट, कंज्यूमर, ट्रिब्यूनल जो भी हैं ये एक ही बिल्डिंग की छत के नीचे आ जाएं। उससे क्या होगा, काम जो एक ही जगह काम हो और वकीलों को सहूलियत हो। ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड है और हमने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बारी मेमोरेंडम दिया, उनसे मिले भी, उन्होंने हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करी। हमको मजबूरन फिर सड़कों पे आना पड़ा और हड़ताल करनी पड़ी। आज हमने जम्मू बंद की कॉल दी थी। आज हम सारे Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Support Jammuwar, we support Jammuwar, we support Jammuwar, we want justice. पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। We want justice, we want justice, we support Jammuwar, Punch Bar Association. हमारी मांगे हैं जिसमें तमाम की तमाम वुकला से ज्यादा अवाम के मफाद की बातें हैं। मसलन ये रजिस्ट्रेशन जो आपके बयानामे, आपके दूसरे जो दस्तावेजात वो पहले अदालत में जज साहब के पास रजिस्टर्ड होते थे, इस गवर्नमेंट ने उसके अख्तियारात रेवेन्यू अथॉरिटीज को दे दिए और जो काम कीमत कोई आदमी जमीन, मकान या दुकान खरीदने में वो कीमत देता है, उतनी ही कीमत उसको रजिस्ट्रेशन में देनी पड़ती है। सारे वकीलों ने आज वर्क सस्पेंड किया है और मैं आपको न्योता देता हूँ हमारे रिजवान साहब 2 मिनट बोले। हाई कोर्ट जो है वहाँ की कोर्ट वो भी बंद है और जम्मू के पूरा डिस्ट्रिक्ट जितने भी वो बंद है और आज जम्मू बंद है। इसकी उनकी सपोर्ट के लिए जो हमने कॉल करी, यहाँ पे पुंछ में भी बार एसोसिएशन, सुनकोट हो, मेंढर हो, इन सब ने मिल के मुतफिका तौर पर तमाम एडवोकेट ने यूनाइट होकर
इस काल को सपोर्ट किया, जम्मू को और श्रीनगर को। और जो जमाने जानवर रखे हुए हैं भरद्वाज साहब ने, उनको हम सपोर्ट करते हैं। पुंछ का बच्चा बच्चा, पुंछ की आवाम, पुंछ के लोग, पुंछ के वकला हजरात, तमाम बिला लिहाजा में उनकी सपोर्ट कर रही है। नाजरीन, श्रीनगर में आज भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स स्कीम के तहत अपनी खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके बकाया जात जारी किए जाएं और इनकी दीगर मांगें पूरी की जाएं। पुलिस ने सरहदी जिला कपवाड़ा में एक सरकारी मुलाजमीन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से ममनू अद्वियात की बड़ी खप बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि एक मसदका इतला पर कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस स्टेशन लापुरा की एक टीम ने SHO मुश्ताक अहमद की सरबराही में क्रोसन लोलाब में एक नाका लगा दिया। उन्होंने कहा कि नाके के दौरान एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक दिया गया। बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान गाड़ी से डैन की 450 बोतलों पर मुश्तमिल ममनुआ मंशियात की बड़ी खप बरामद की गई। बयान के मुताबिक इस जुर्म के मर्तकिब गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बयान में गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मुदस्सर अहमद शाह वल्द मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला शाह जो कि महकमा तालीम का मुलाजिम है और इशार अहमद शाह वल्द अमानुल्लाह शाह साकना वर्दपुरा लोलाब के बतौर की है। पुलिस तर्जमान ने कहा कि इब्तदाई पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि गिरफ्तार शुदगान ने जब्तशुदा ममनुआ अद्वियात बैरून यूनियन टेरिटोरी लाया था और इनको बेचने के लिए अपने आबाई इलाके की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इस ज़मन में एक FIR दर्ज किया है और मज़ीद तहकीकात शुरू की है। कोलगाम पुलिस ने अशमोजी कोलगाम में एक खसूसी कार्रवाई करते हुए अफीम की काश्त को नाकारा बना दिया है। डिप्टी SP हेडक्वार्टर GM भट्ट ने एक्साइज रेंज साउथ कश्मीर महकमा रेन्यू की टीम के हमरा कार्रवाई अंजाम दी है। मेरा नाम रियाज अहमद डार है। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अपने SSP DSP साहब, SHO साहब, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का जो GM भट्ट साहब है, DSP साहब और SSP साहब, उसके हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। जब से वो डिस्ट्रिक्ट में तैनात हुए हैं तब से उन्होंने खासकर ये जो नशे की लानत थी यहाँ पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आए रोज़ बढ़ जाती है, लेकिन इन्होंने उस पर काफ़ी लगाम लगाई है। वो इसके बारे में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि ये जड़ से, ये जैसी लानत जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। ध्यान दे, अपने बच्चों पर आए रोज़ नज़र रखे, ये जैसी इस बिदत, इस नशे जैसे बिदत को जड़ से उखाड़ देंगे। लिहाजा हमें भरोसा है अपने SSP साहब, DSP साहब, SHO साहब पे कि जब से वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में तैनात हुए तब से उन्होंने काफ़ी सारा मेहनत मशक्क़त करके काफ़ी ज़्यादा उस पर कंट्रोल किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो हमें इस लानत से मुक्ति कराएंगे, इस नशे से हमें आज़ादी दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल आए रोज़ तबाह हो रहे हैं, नशे में ज़्यादा से ज़्यादा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि डोडा में एक खातून ने दरिया चनाब में छलांग लगाते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डोडा में एक खातून ने दरिया चनाब में छलांग लगाते हुए मुबीना तौर पर खुदकशी कर ली है। इलाके में मौजूद लोगों ने
खातून को दरिया से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर्स ने खातून को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस जमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। खातून की शनाख्त मालूम की जा रही है। जनूबी जिला अनंतनाग के डोरू इलाके में 37 साला नौजवान की लाश पर पुरअसरार हालत में बरामद की गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि पीर की सुबह डोरू के चांगू पुल के नज़दीक चंद मुकामी अफराद ने लाश देखी और इस बारे में पुलिस को मतला किया। पुलिस टीम फौरी तौर पर जाए मौका पर पहुंची और शनाख्त मोहम्मद असलम के तौर पर की गई। मुतवफ़ी पेशे दर्जी था। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर PHC डोरू मुंतकिल किया, जहां कानूनी व तिबी लवाजमात पूरे करने के बाद इसे लवाकीन के सुपुर्द किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। बताया गया है कि 3 सितंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 3 सितंबर के बाद मौसम में तब्दीली के आसार है। 3 सितंबर के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश मुतवक्को है। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें एक क्लिक पर FIR दर्ज करने समेत दीगर हंगामी खिदमात हासिल की जा सकती है। पुलिस ने इस एक बयान में कहा कि अवाम से दरख्वास्त है कि आसानी से हंगामी सर्विसेज हासिल करने के लिए बराए करम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से JK E-कोप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। पुलिस ने बताया कि इस मोबाइल ऐप पर किसी भी किस्म के हंगामी मालूमात, ट्रैफिक कवानीन के मुतल्लक मालूमात, हंगामी मदद तलब करने, शाहराहों की सूरत हाल, मुकदमे की तफसीलात, ऑनलाइन चालान, करैक्टर सर्टिफिकेट, किराएदार PG तस्दीक करने जैसी खिदमात भी हासिल की जा सकती है। पुलिस ने आम लोगों को ऐप का भरपूर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। डिप्टी कमिश्नर कोलगाम डॉक्टर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट ने बादल फट पड़ने से मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया। DC ने टांगमार्ग, चेकीवटू के बशमूल दीगर इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की।
बैल वन वनान यहाँ माइनाट पे शुरू गसान तकरीबन 4 किलोमीटर बोन गसान वरियस मज मोहतरम मुकाम बैल लगे 200 कनाल जमीन और योर मुतल सड़क तो यूस गो ज्यादा पहम आवरास तो इनको ज्यादा पहम बच्चे पढ़ते हैं कहीं आए और कहीं गए, रोड शो तो सब करते हैं, लेकिन इसी अनंतनाग के रामपुरा इलाका में तंजीम मदारस की जानिब से हयात नबी तसव्वुफ के आयना में के अनवान से एक जलसा का इनकाद अमल में लाया गया। इस जलसे को मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर निसार मुबारकी, शाहनवाज गजनवी, इरशाद मुबारकी, मौलाना अशरफ और गुलजार मदनी ने मुखातिब किया। तमाम अहले बैतन अंदर सारवी खोत ज्यादा महबूब फजाइल अल्लाह ताला हज़रत अज़ीम मर्तबत अशा और मैं इस वक्त रिप्रेजेंट उसको करता हूँ। मेरी ज़ाती राय इस हवाले से क्या है वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, बस ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर में हमने बहुत सारे दौर देखे। कश्मीर में हमने आलिमों पे हमले होते हुए देखे, बम धमाके डाले गए, लेकिन वो दौर भी ख़त्म हो गया, ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। एतिकाद बुलंद रहेगा, इदारा बुलंद रहेगा और इंशाल्लाह हनफियत का काम आगे बढ़ता रहेगा। इस हवाले से जो है आज की जो कॉन्फ्रेंस, इसका टाइटल था इमॉर्टलनेस लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंटाइटल्ड इन द मिरर ऑफ सूफीइज्म। पार्टिसिपेटरी इदारे तहकीक़ इस्लामिया विद तंज़ीम मदारिस रसूल सूफी जैन। असल में ये चीज़ इसलिए ये बार बार किए जाते हैं, खासकर हमारा फोकस जो है वो है तंज़ीम मदारिस का ज़्यादा, वो है मदारिस में तमीरी और तलीमी डेवलपमेंट, जिससे आज तक हमारे बच्चे बहुत सारे इस चीज़ से दूर रखे गए हैं, तो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए ये हमारी अवेयरनेस है, ये दिन ब दिन इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम भी यहाँ रखा गया है ताकि बच्चों को एनकरेज किया जाए। असली आप नहीं जानते हैं, ये वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने 49 मदरसे जेड के लेवल पे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, बगैर किसी नाजरीन, आपको बताते चलें कि पुंछ के सुरनकोट के इलाका दुंदकता मड़होट जाने वाली सड़क इंतहाई मखदूश हो चुकी है, जिसके नतीजे में आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने सड़क की तमीर नौ का हुकाम से मुतालबा किया है। बिछाई की बात नहीं, पूरी नियाबत जो है आड़ी मड़ोट आप जाके देख सकते हैं, कोई रोड भी अच्छी नहीं है, बहुत खड्डे पड़े हुए हैं। अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि ये जो रोडें टूटी फूटी हैं, इनको दोबारा से मरम्मत किया जाए। देखिए, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर बारिश हो जाए, ठीक अच्छी बारिश हो जाए, तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इस वक्त मैं पेडिश हूँ, अब गाड़ी का बहुत मुश्किल, चलना ही मुश्किल है। छोटी गाड़ी यहाँ चल सकती ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सड़क की ये पोजीशन है कि नाला भी बीच में चलता है, कोई नाली नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई फैसिलिटी कोई नहीं है। सर, ये सिर्फ दावे हैं, जुबानी दावे हैं। ग्राउंड लेवल पर आके आपने देखा है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। जस्ट अभी ये हमारी इस रोड दुंदुक तो मरोड़ रोड है, इसमें किसी ठेकेदार को ठेका भी हुआ है, लेकिन इस वक्त तक कोई काम नहीं हो रहा है।
पिछले दिनों में फ्लड आया, डीडीसी, बीडीसी, एई साहब सब आए, सब ने आश्वासन दिया, लेकिन इस वक्त तक कोई काम नहीं है। रोड की हालत ये आप देख सकते हैं खुद, टोटल जो है गाड़ियों के लिए नहीं है ये, इसमें माल मवेशी भी नहीं चल सकता है। तो बारहा हमने कहा एई को, डीई को, तो कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता है। रिक्वेस्ट है कि ये हमारी बात एलजी सरकार तक पहुंचाई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब तक पहुंचाई जाए, ताकि वो इसका कुछ हल करें। छब्बीस आसाम राइफल की जानिब से आज बांडीपुरा के जोरी मंडरा इलाका में दौड़ के मुकाबला का एहतमाम किया गया। दूसरी जानिब बुदल समोट में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इधर मंडी में 25 RR की जानिब से जयपुर के लिए तलबा को एक तालीमी सर पर रवाना किया गया। जो वॉलर कंजर्वेशन और खोज कर रही है तो बहुत अच्छा है, लड़कों में जज्बा बढ़ रहा है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो भी यहाँ पर अभी तक रेसेस हुए हैं बहुत अच्छी तरह से हुए। नेशनल लेवल पे गेम्स होने चाहिए, क्योंकि झीलें वलौर जो हैं ये एशिया का सबसे बड़ा झील भी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मज़ा ले रहा, काफ़ी दूर से ब्यूरान से भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसी कोई रेस नहीं जिस पर नेशनल लेवल पे सिर्फ यहाँ पर या तो फौज रेस करवा रही है या तो वलौर कंजर्वेशन। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोटा से बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ से मैं एक फिज़िकल टीचर हूँ सर। मेरा यहाँ पे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिली, यहाँ वहाँ से 2 जोन एक कंडी बुदल तो चसाना के जोन में यहाँ पे बुलाया गया। यहाँ पे 60 नागा RR स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स कंपटीशन था सर, ओनली फॉर गर्ल्स का। यहाँ पे हमारे को बुलाया गया, हमारे वहाँ से बच्चियाँ आई सिंगली कोर्ट से और चसाना से बच्चियाँ आई सर। यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स इवेंट था, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, चेस एंड एथलेटिक्स, तो खो खो, जिसमें सर हमारी टीम ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन में खो खो यहाँ से अभी बच्चे जा रहे हैं, तो फर्स्टली तादाद की बात करें तो ये 28 बच्चे भी मंडी से जा रहे हैं, जिसमें हमारा 25 RR ने बहुत हेल्प की है यहाँ पे। तो आर्मी के थ्रू जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके थ्रू हम बच्चे लेके जा रहे हैं अभी 28। इनको हम जयपुर ले जाके ट्रेनिंग करवाएंगे 4 मंथ्स की, एंड देन हम इन बच्चों का प्लेसमेंट करवाएंगे। इन बच्चों का जॉब लगेगा और जॉब ही हमारा मेन मकसद है, बेरोज़गारी कम करना। हमारा मेन मकसद स्कीम के थ्रू है। इन बच्चों को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। फाइनेंशियली वे में कोई बच्चा ऐसा ना हो कि मतलब कोर्स करना है, पैसे नहीं है तो बच्चा कर ना पाए। नाजरीन चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। बीजेपी से हाथ मिलाने के इम्कानात को गुलाम नबी आज़ाद ने किया मुस्तरद। कहा इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि राहुल गांधी की टीम पार्टी से भाग रही है। गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी छोड़ना गैर इखलाकी सियासत। वकार रसूल का रिमार्क। कहा आज़ाद पार्टी लॉन्च करने किसी के ग्रीन सिग्नल का कर रहे थे इंतजार। साबिक डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलक समेत कई लीडरान कांग्रेस से इस्तीफा। गुलाम नबी आज़ाद की तायद का ऐलान। अपनी पार्टी के भी 12 लीडरान ने दिए इस्तीफे। आइंदा जम्मू में गुपकार इत्तेहाद ने तलब किया गैर बीजेपी कुल जमाती इजलास। गैर रियासती वोटर्स मामला पर किया जाएगा तबादला ख्याल। यूसुफ तारिगामी का बयान। जम्मू में वकला के कॉल पर बाजार रखे गए बंद, निकाली गई एहतजाजी रैली। पुंछ में भी मुजाहरा, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया गया जोर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंजीनियर्स का श्रीनगर में धरना, मांगे पूरी करने का किया मुतालबा।
कपवाड़ा में पुलिस की खसूसी कार्रवाई, ममनुआ अद्वियात की भारी मिकदार जब्त, एक सरकारी मुलाजिम समेत 2 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। दरियाए चनाब में छलांग लगाकर डोडा में खातून ने की खुदकशी। डोरो अनंतनाग में 37 साला शख्स की पाई गई मस्तबा हालत में लाश। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क